आपकी साइंस की बुक माय वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 4 वर्ड्स यानी कि पक्षियों के बारे में। वर्ड्स आर ब्यूटीफुल फेदर्ड एनिमल्स। वर्ड बहुत ही सुंदर फेदर्ड यानी कि जो पंख होते हैं, पंख वाले जानवर होते हैं। आर वर्ल्ड हमारे संसार में हैज़ अ वेराइटी ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बट लेकिन ऑल ऑफ देम वो सारी हैव सम कॉमन फीचर्स, उन सब के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। ऑल दी वर्ड्स हैव वन वीक, सभी वर्ड्स के एक चोंच होती है। टू आइज़ दो आँखें होती हैं। टू विंग्स दो पंख होते हैं। टू लेग्स दो पैर होते हैं। विद क्लॉज ऑन ईच फुट एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर्स, और उनकी बॉडी पंखों से कवर रहती है। वर्ड्स हैव होलो बोन्स, वर्ड्स की खोखलियाँ हड्डियाँ होती हैं। विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो उन्हें उड़ने में मदद करती है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज इन डिटेल्स, हम इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डज अ बर्ड फ्लाई, कि एक पक्षी कैसे उड़ता है। When a bird gets ready to fly, जब एक पक्षी उड़ने के लिए तैयार होता है, it flaps its wings, वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है। To push through the air and rises up slowly into the air, वो हवा की ओर धक्का देता है। and rises up slowly, और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है। into the air, हवा में। इट्स लाइट बॉडी, इनकी जो हल्की बॉडी होती है, हेल्प्स इट टू टेक ऑफ ईजीली, उन्हें टेक ऑफ करने के लिए बहुत आसानी यानी कि आसानी होती है। द टेल ऑफ ए बर्ड, एक बर्ड की जो पूंछ होती है, हेल्प्स इज टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय उन्हें मदद करती है डायरेक्शंस को बदलने के लिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। A bird does not fly by simply flapping its wing, एक बर्ड अच्छे से फ्लाई नहीं कर सकती अगर वो सिंपली फ्लैपिंग नॉर्मली अपने पंखों को फड़फड़ाए अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ। द विंग्स हैव टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, विंग्स के जब वो उड़ते हैं, उन विंग्स के दो तरह के मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डाउन स्ट्रोक, यानी कि नीचे की ओर, जिसे हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, इसमें जो विंग्स होते हैं पंखों को डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर ले जाया जाता है, एंड फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस स्ट्रोक, यह स्ट्रोक प्रोड्यूस करता है लिफ्ट एंड थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स यानी कि जोड़ देना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेदर्स यानी कि पंख, जिसमें आपका फ्लाइट फेदर्स, बॉडी फेदर्स एंड डाउन फेदर्स आते हैं। फेदर्स यानी कि पंखें। फेदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अ बर्ड, फेदर्स एक पक्षी के मोस्ट यूनिक फीचर्स होते हैं। यूनिक यानी कि अलग तरह के। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, ये बर्ड को यानी कि पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं। कीप द बॉडी वार्म, बॉडी को गर्म रखते हैं। एंड गिव इट्स शेप, और उसे एक शेप देते हैं। फेदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फेदर्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका फ्लाइट फेदर्स। द लॉन्ग फ्लैट फेदर्स, लंबे और जो फ्लैट फेदर्स होते हैं अटैच टू द विंग, जो विंग से जुड़े हुए होते हैं। एंड द टेल हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई, और जो पूंछ होती है वो वर्ड को उड़ने में मदद करती है। जैसे कि यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है 3, जिसमें से आपकी फर्स्ट है, ये आपका फ्लाइट फेदर है। दीज आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स, इन्हें हम फ्लाइट फेदर्स बोलते हैं। फ्लाइट यानी कि उड़ने वाले पंख। दे आल्सो हेल्प बर्ड्स टू लिफ्ट देमसेल्फ एंड बैलेंस फॉर फ्लाइट, ये बर्ड को हेल्प करते हैं लिफ्ट करने में और अपने को बैलेंस बनाने के लिए। सेकंड है बॉडी फेदर्स।
बॉडी फेदर्स कवर द बॉडी, बॉडी फेदर्स बॉडी को यानी कि शरीर को कवर करते हैं। विंग्स एंड द टेल ऑफ द बर्ड, बर्ड यानी कि ऊपर की ओर, जिसे हम रिकवरी स्टॉक भी बोलते हैं। द विंग्स मूव अपवर्ड, इसमें जो विंग्स होती हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ जाती हैं एंड बैकवर्ड पीछे की तरफ। दिस स्ट्रोक स्लोज द वर्ड डाउन, ये जो स्ट्रोक होता है इसकी वजह से वर्ड जो होती हैं वो धीरे धीरे डाउन होती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं। बॉडी फेदर्स वर्ड की बॉडी को, विंग्स को और जो पूंछ होती है बर्ड की उसको कवर करते हैं यानी कि ढकते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बट लेकिन लाइट इन वेट, लेकिन इनका जो वजन होता है ये इसमें बहुत हल्के होते हैं। दे गिव अ स्मूथ शेप ऑफ द वर्ड्स बॉडी, ये वर्ड की जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उसे बहुत अच्छी स्मूथ शेप देता है। थर्ड है आपका डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी अंडरनीथ द बॉडी फेदर्स, जो डाउन फेदर्स होते हैं वो बॉडी के बहुत ही क्लोज होते हैं। अंडरनीथ द बॉडी फेदर्स, नीचे की ओर जो होते हैं बॉडी फेदर्स उन्हें, दीज आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट फेदर्स, ये छोटे और सॉफ्ट फेदर्स होते हैं। एंड हेल्प टू कीप द वर्ड वार्म, और वर्ड को गर्म रखने के हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, तरह तरह की चोंचें, जिसमें आप फर्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक, सेकंड स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड हॉर्नी बीक, थर्ड कर्व्ड बीक, फोर्थ स्ट्रॉन्ग एंड चाइसल शेप्ड बीक, फिफ्थ ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, फिफ्थ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, सिक्स्थ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, तरह तरह के बीक्स के प्रकार, जैसे कि वर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, वर्ड्स के दांत नहीं होते। दे ईट विद देयर बीक्स, वो अपनी चोंच से खाते हैं। बट लेकिन ऑल बर्ड्स डोंट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, लेकिन सारे पक्षी एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं। देयरफॉर, इसलिए दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, उनकी तरह तरह की चोंचें होती हैं। टू सूट द टाइप ऑफ फूड, जो खाने के टाइप पर सूट करती हैं। दे ईट, जिस तरह का वो खाना खाते हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक, सेकंड है स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड हॉर्नी बीक, स्ट्रॉन्ग मजबूत, हार्ड कठोर और हॉर्नी बीक। बर्ड लाइक्स स्पैरोस यानी कि गौरैया, पीजन्स कबूतर एंड फिंचेस, जो ये पक्षी होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग हार्ड एंड हॉर्नी बीक्स, इनकी स्ट्रॉन्ग मजबूत, हार्ड और हॉर्नी बीक होती है यानी कि चोंच होती है। देयर बीक्स, उनकी चोंच, हेल्प देम टू क्रश ग्रेन्स, उन्हें मदद करती है, ग्रेन्स जो होते हैं अनाज, एंड सीड्स, और जो बीज होते हैं उन्हें क्रश करने में। दे ईट, जो वो खाते हैं। थर्ड है आपका कर्व्ड बीक यानी कि घुमावदार चोंच। वर्ड्स लाइक पैरट्स हैव कर्व्ड बीक्स, वर्ड्स जैसे कि आपका पैरट यानी कि तोता जो होता है उसकी घुमावदार चोंच होती है। इट हेल्प्स देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स, यह उन्हें मदद करते हैं कठोर बीजों को और नट्स जो होते हैं उन्हें क्रैक करने के लिए, तोड़ने के लिए। द कर्व्ड बीक आल्सो हेल्प्स देम टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स एंड गुआवास। जो कर्व्ड बीक होती है उनकी, वो उन्हें मदद करती है ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स, कठोर और अनराइप यानी कि बिना पके हुए जो फल होते हैं जैसे कि आपका मैंगोज है, एप्पल, गुआवास, ने खाने के लिए। फिर है आपका स्ट्रॉन्ग एंड चाइसल शेप्ड बीक यानी कि मजबूत और छेने के आकार वाली चोंच। वर्ड्स लाइक वुड पैकर
हैव बीक्स शेप्ड मच लाइक चैसल। वर्ड्स जैसे कि आपके जो वुड पेकर होते हैं, उनकी जो चोंच होती है उसकी शेप होती है चैसल यानी कि छेनी के आकार की। दे यूज़ दैम टू कट होल्स इन द ट्रीज फॉर देयर नेस्ट। वो इस चोंच का यूज़ करते हैं पेड़ में होल यानी कि छेद करने के लिए, ताकि वो अपना नेस्ट बना सकें। एंड टू डिग आउट और खोद सकें वुड बोरिंग इंसेक्ट फॉर फूड। लकड़ी के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें अपने खाने के लिए। यानी कि मजबूत, पैनी और झुकी हुई चोंच। ईगल्स, वल्चर्स, काइट्स, आउल्स एंड हॉक्स, ये जो पक्षी होते हैं, शिकारी पक्षी जो होते हैं, दे ईट स्मॉल एनिमल्स, ये छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि चिक्स, माइस, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, जैसे कि मुर्गी के बच्चे, चूहे, फ्रॉग्स और स्नेक्स इनको। दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक्ड बीक्स, इनकी मजबूत, शार्प पैनी और हुक्ड यानी कि झुकी हुई चोंच होती है। टू किल देयर प्रे, अपने शिकार को मारने के लिए। एंड टीयर इट्स बॉडी, और उसकी बॉडी को फाड़ने के लिए। इनटू टिनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में। वर्ड्स लाइक किंगफिशर्स एंड स्टॉक्स, जैसे कि आपकी किंगफिशर और स्टॉक्स यानी कि सारस वर्ड्स होते हैं, हैव ब्रॉड, जिन उनकी चौड़ी, लॉन्ग लंबी एंड पॉइंटेड बीक होती है। द बीक हेल्प्स देम टू कैच फिश फ्रॉम द रिवर एंड पॉन्ड्स फॉर देयर फूड। जो बीक होती है यानी कि चोंच जो होती है, वो इनकी मदद करती है फिश यानी कि मछली को पकड़ने में, रिवर से और पॉन्ड यानी कि तालाब से अपने खाने के लिए। आ सन वर्ड आल्सो हैज़ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, जो सन वर्ड होती है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में शो हो रहा है, किंगफिशर है फर्स्ट में और सेकंड उसके बगल में जो है वो आपकी सन वर्ड है। जो सन वर्ड होती है इनकी भी लंबी और पॉइंटेड बीक होती है। इट्स बीक इज़ थिन, इसकी जो चोंच होती है वो पतली होती है। एंड इट हेल्प्स टू सक नेक्टर और जूस फ्रॉम द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ये इनकी हेल्प करती है फ्लावर्स यानी कि फूल और फ्रूट्स यानी कि फलों से जूस और नेक्टर को चूसने में। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक, चौड़ी और फ्लैट बीक जो होती है। वर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स एंड गीज, वर्ड्स जैसे कि आपकी जो डक होती हैं, क्रेन्स होते हैं, गीज यानी कि कुछ कल हंस जो होते हैं, हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, इनकी ब्रॉड और फ्लैट बीक्स होती है। द बीक्स हैव टिनी होल्स कॉल्ड शॉवल्स एट द साइड्स, इनकी जो चोंच होती है उसमें छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम शॉवल्स बोलते हैं, जो उनके साइड में बने हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं। इन तीनों के डक, क्रेन एंड गूस, इन तीनों की जो चोंच है इनके साइड में होल्स हो रहे हैं। These help the word to dig the mud, ये जो है वो वर्ड्स की हेल्प करता है मड यानी कि मिट्टी को खोदने में। नियर द पॉन्ड्स, जो पॉन्ड्स के पास होती है। टू पिक अ वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड वाटर, जिससे ये वर्ड्स जो हैं वर्म्स कीड़े, इंसेक्ट्स और वाटर प्लांट्स जो होते हैं उन्हें अपने खाने के लिए निकालते हैं। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, चौड़ी और छोटी चोंच। स्वेलर्स हैव ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, स्वेलर्स जो पक्षी होते हैं उनकी जो चोंच होती है वो चौड़ी और छोटी होती है। देयर माउथ इज़ वेरी स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, उनका मुंह अंदर की तरफ से स्टिकी यानी कि चिपचिपा होता है। द स्वेलर्स गो राउंड इन द एयर कीपिंग देयर बीक्स ओपन, स्वेलोज क्या करती हैं जब ये हवा में उड़ती हैं घूमकर, तो ये अपनी चोंच को खोल कर रखती हैं। दे कैच टिनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ये छोटे उड़ने वाले कीड़ों को पकड़ती हैं। एंड फ्लाइज, जो परिंदे होते हैं उन्हें। विच स्टिक इनसाइड देयर माउथ, वो उनके मुंह में फंस जाते हैं। वाइल फ्लाइंग उड़ते टाइम। फिर है आपका लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक,
यानी कि लंबी। नेक्स्ट है आपका फीट एंड क्लॉज यानी कि पैर और पंजे, जिसमें आप पढ़ेंगे पर्चिंग वर्ड्स, सेकंड क्लाइंबिंग वर्ड्स, थर्ड फ्लैश ईटिंग वर्ड्स, फोर्थ स्क्रैचिंग वर्ड्स, आपकी बेडिंग वर्ड्स, सिक्स्थ है आपके स्विमिंग वर्ड्स। फीट एंड क्लॉज यानी कि पैर और पंजे। द साइज एंड शेप ऑफ द फीट एंड क्लॉज ऑफ वर्ड्स डिफर ग्रेटली। जो साइज और शेप होती है फीट यानी कि पैर और क्लॉज यानी कि पंजों की, वो वर्ड्स की अलग अलग होती है। द क्लॉज ऑफ ए वर्ड हेल्प इट टू वॉक, स्विम एंड क्लाइंब। जो पंजे होते हैं वर्ड्स के, वो उन्हें चलने में, स्विम तैरने में एंड क्लाइंब चढ़ने में मदद करते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द फीट एंड क्लॉज। चलो अब हम पता लगाते हैं तरह तरह के फीट और क्लॉज के बारे में ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, तरह तरह के पक्षियों के। फर्स्ट है आपका पर्चिंग वर्ड्स यानी कि पक्षियों का पालना। स्पैरोज, मीनास एंड क्रॉज। स्पैरो, मीना और जो क्रॉज होते हैं सिट ऑन ट्रीज एंड वायर्स। वो ट्रीज और वायर्स पर बैठते हैं। बाय ग्रिपिंग द ब्रांच और वायर, जो ब्रांच यानी कि शाखा होती है पेड़ की या जो तार पर ये बैठते हैं उसे ये पकड़ कर बैठते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पर्चिंग, इसे हम पर्चिंग बोलते हैं। दे यूज़ द फ्रंट टॉयज, ये अपने आगे के अंगूठों को यूज़ करते हैं। लाइक वी यूज़ आर फिंगर, जैसे हम अपने उंगलियों को यूज़ करते हैं। द बैक टॉय इज़ यूज्ड लाइक आर थंब, जिनके पीछे का वो अंगूठा होता है वो हमारे हाथ के अंगूठे की तरह यूज़ होता है। फिर सेकंड है आपका क्लाइंबिंग वर्ड्स, चढ़ने वाले जो पक्षी होते हैं। वर्ड्स लाइक वुड पैकर, वर्ड्स जैसे कि आपके वुड पैकर जो होता है कठफोड़वा, यूज़ देयर टॉयज टू क्लाइंब ट्रीज। वो अपने टॉयज यानी कि अपने अंगूठों से पेड़ पर चढ़ता है। देयर फीट हैव टू टॉयज, उसके पैर में दो अंगूठे होते हैं। दैट पॉइंट अपवार्ड्स, जो ऊपर की तरफ पॉइंट होते हैं। एंड टू टॉयज दैट पॉइंट डाउनवर्ड्स, और जो दो इसके होते हैं टॉयज वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ पॉइंट होते हैं। दिस हेल्प देम टू होल्ड ऑन द ट्री वाइल क्लाइंब, ये उन्हें हेल्प करते हैं जब वो पेड़ पर चढ़ते हैं तो पेड़ को जो पकड़ सकें उसके लिए ये मदद करते हैं। थर्ड है आपका फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं उनकी। वर्ड्स ऑफ प्रे लाइक, जो शिकारी पक्षी होते हैं जैसे कि आपके ईगल हैं, वल्चर्स, हॉक। हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, इनके मजबूत और शार्प क्लॉज होते हैं जिन्हें हम टैलॉन्स यानी कि ताल बोलते हैं। दीज हेल्प देम टू कैच लिव प्रे लाइक टोड्स, रैट्स एंड स्मॉल बर्ड्स, ये इनकी हेल्प करते हैं जिंदा जो शिकारी होते हैं ना उन्हें पकड़ने के लिए, जैसे कि आपके हैं टॉड्स, रैट्स और स्मॉल, जो इनका शिकार बनते हैं उन्हें पकड़ने के लिए ये हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में शो हो रहा है क्लोज ऑफ एन ईगल एंड वल्चर्स। स्क्रैचिंग वर्ड्स, वर्ड्स लाइक हेन्स एंड रूस्टर्स, वर्ड्स जैसे कि आपके मुर्गी और मुर्गों। हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनके मजबूत पैर होते हैं। विद 3 टॉयज इन फ्रंट, आगे की तरफ 3 अंगूठे होते हैं। एंड 1 टॉय एट द बैक, और एक पीछे की तरफ होता है। These toys have sharp and hard claws, इन टॉयज में शार्प पैने और मजबूत कठोर क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं। टू हेल्प देम स्क्रैच द ग्राउंड, जो ग्राउंड को स्क्रैच करने में हेल्प करता है। फॉर इंसेक्ट एंड वर्म्स, इंसेक्ट्स और कीड़ों के लिए। वेडिंग बर्ड्स, वर्ड्स लाइक हेरॉन एंड क्रेन, वर्ड्स जैसे कि हेरॉन जो बगला होते हैं एंड क्रेन। हैव लॉन्ग लेग्स, इनके लंबे पैर होते हैं। विद स्प्रेड आउट टॉयज, इनके जो टॉयज यानी कि अंगूठे होते हैं स्प्रेड आउट बाहर निकले हुए होते हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है।
The spread out toys prevent the words from sinking into the mud in a pond. जो इनके स्प्रेड आउट टॉयज़ होते हैं ये इन्हें बचाते हैं इन वर्ड्स को, ताकि इनके जो पैर है तालाब के कीचड़ में डूब ना जाए, धंस ना जाए. These help them to walk through water in search of food. ये पैर इनकी हेल्प करते हैं पानी में चलने के लिए जब ये खाना ढूंढते हैं पानी के अंदर. दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड वेडिंग. इस मूवमेंट को हम वेडिंग बोलते हैं. फिर है आपका स्विमिंग वर्ड्स. वर्ड्स लाइक डक एंड गूज हैव वेब्ड फीट. वर्ड्स जैसे कि आपके डक और गूज हैं, इनके जो फीट यानी कि पैर होते हैं वो झल्लीदार होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक इमेज में दिख रहा है वो. दे हैव 3 टॉयज़ इन फ्रंट. इनके आगे की तरफ 3 टॉयज़ होते हैं और एक होता है इनके पीछे की तरफ. द 3 फ्रंट टॉयज़ आर जॉइंड बाय स्किन विच इज़ कॉल्ड वेब. ये जो 3 फ्रंट टॉयज़ होते हैं ये जॉइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं स्किन से, जिसे हम वेब बोलते हैं. दिस स्किन हेल्प्स देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग. जब ये तैरते हैं तो इसकी मदद से जो पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं. अब है नेस्टिंग यानी कि घोंसला. वर्ड बिल्ड नेस्ट टू ले एग. वर्ड यानी कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं अंडे को देने के लिए. दे चूज प्लेसेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर्स. ये वो जगह ढूंढती हैं जहाँ पर वो उसके लिए सुरक्षित हों अंडों के लिए, ताकि जो उनके दुश्मन होते हैं वो अंडों से दूर रहें और बैड वेदर यानी कि ख़राब मौसम से भी बचें. दे यूज़ ट्विग्स. ये टहनियों का यूज़ करते हैं. ग्रास, फेदर्स, पंख, कॉटन, वुल, लीव्स एंड समटाइम्स और कभी कभी इवन मड टू बिल्ड देयर नेस्ट. कभी कभी मिट्टी का भी यूज़ करते हैं अपने नेस्ट को बनाने के लिए. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट वर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेस्ट. तरह तरह के पक्षी तरह तरह का घोंसला बनाते हैं. जैसे फर्स्ट है आपका अ वुड पैकर मेक्स अ होल इन अ ट्री. एक वुड पैकर क्या करता है, एक पेड़ में होल करता है विद इट्स बीक, अपनी चोंच से. द होल इज़ यूज्ड एज नेस्ट. और उस होल को नेस्ट के तौर पर यूज़ करता है, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है. ये है एक वुड पैकर का नेस्ट. सेकंड है आपका द ईगल एंड वल्चर्स मेक नेस्ट बाय गैदरिंग अ फ्यू स्टिक्स एंड सिंपल पुटिंग देम टुगेदर इन द शेप ऑफ शैलो कप. ईगल और वल्चर्स अपना नेस्ट बनाने के लिए कुछ स्टिक्स को जुटाते हैं यानी कि एक साथ लेते हैं और सिंपली और साधारण तौर पर उन्हें एक साथ जोड़ देते हैं इन द शेप ऑफ शैलो कप. एक शैलो कप की शेप में, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है. ये है आपका ईगल का नेस्ट. थर्ड है द वेवर वर्ड uses grass, twigs and leaves to weave a nest with its beak. वीवर वर्ड यानी कि बुनकर पक्षी जो होते हैं वो ग्रास, ट्विग्स टहनियाँ और लीव्स पत्तियों को बुनकर नेस्ट बनाते हैं विद इट्स बीक, अपनी चोंच से. देयर इज एन ओपनिंग एट बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द वर्ड टू एंटर. नीचे की तरफ वहाँ पर खुला हुआ होता है ताकि जो वर्ड है, पक्षी है, वो उसमें एंटर कर सके, जैसे कि यहाँ पर है वीवर वर्ड का नेस्ट. फिर है अ टेलर वर्ड यानी कि जो दर्जिन चिड़िया होती हैं. अ टेलर वर्ड स्टिच 2 ब्रॉड लीव्स. टेलर वर्ड 2 बड़ी पत्तियों को जोड़कर उनसे उनकी सिलाई करती है टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट, अपना नेस्ट बनाने के लिए. इट यूजेस इट्स शार्प बीक. वो अपनी पैनी चोंच का यूज़ करते हैं एज अ निडल, सुई के तौर पर. टू सुई द लीव्स को सिलने के लिए विद कॉटन, हेयर और वुल, जैसे यहाँ पर है आपकी इस तरह का नेस्ट. फिर है किंगफिशर, शेल डक एंड सैंड मार्टिन. किंगफिशर, शेल डक और सैंड मार्टिन यानी कि एक प्रकार का अबाबिल पक्षी डिग लॉन्ग टनल्स. ये लंबा खुदाई करते हैं, एक सुरंग खोदते हैं. एंड देन डिपोजिट देयर एग्स इन देम, और उसमें अपने एग्स डिपोजिट कर देते हैं.
फिर है pigeons and sparrows build their nest on window edges. pigeons और sparrow अपना नेस्ट बनाते हैं खिड़कियों के किनारों पर, वेंटिलेटर्स पर एंड इवन ऑन सीलिंग फैंस, और ऊपर की जो छत होती है जहाँ पर पंखा होता है वहाँ पर भी. विद लीव्स, ड्राई ग्रासेस एंड ट्विग्स. लीव्स, ड्राई ग्रासेस और ट्विग्स से. पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड. पेंगुइन्स अपना नेस्ट ग्राउंड पर बनाते हैं विद अ फ्यू स्टोन्स और पेबल्स. कुछ स्टोन्स और पेबल्स का यूज़ करके, जैसे यहाँ पर शो हो रहा है.